अस्सलामुअलैकुम हमारी किचन क्वीन, कैसी हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। रेसिपी विद फरहा व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार, क्रिस्पी और कुछ नए से नाश्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आप भी इस ठंड के मौसम में कुछ नया, कुछ क्रिस्पी मज़ेदार से नाश्ता की रेसिपी ढूंढ रही हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे आई हैं। आपको बस बहुत ही मज़े आने वाले हैं इस रेसिपी में। आप इसे शाम के चाय के साथ, मेहमानों के लिए आप इसे बना सकती हैं। अगर आपने एक बार बनाया ना तो आपके घर में बार बार इस चीज़ों की डिमांड होने वाली है। तो आप इसे इस तरीके से ब्रेड्स के नाश्ते को ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें। और आज मैं ना आप सभी के लिए दो रेसिपी लेकर आई हूँ। एक रेसिपी आपको ब्रेकफास्ट में, बच्चों को लंच में दे सकती हैं। ब्रेकफास्ट के लिए आप इसे बना सकती हैं। अगर आपने बच्चों को एक बार ये रेसिपी बना कर दी ना तो बार बार आपसे ये डिमांड ज़रूर करेंगे इसकी रेसिपी को बनाने के लिए। बहुत ही मज़े की बनती है और सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि बहुत ही फटाफट झटपट आप इसे बनाकर तैयार कर सकती हैं। कम टाइम में भी आप इसे बनाकर तैयार कर सकती हैं। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आप सबको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए पूरी वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें, बहुत मज़ा आने वाला है आज की रेसिपी में। और ये रेसिपी बहुत ही हेल्दी होने वाली है आपके बच्चों के लिए। तो फिर चले बनाना शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे एक बड़ा सा मिक्सिंग बोल लिया है, कोई भी परात आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकती हैं। और यहाँ पे हमने 1 कप के बराबर हमने यहाँ पे ले लिया है बेसन, जिसे हम चना फ्लावर बोलते हैं, यानी कि बेसन। और अब हम इसे यहाँ पे छान लेंगे। आपके पास अगर कप नहीं है तो आप यहाँ पे कोई भी कटोरी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि मेजरिंग कप का इस्तेमाल करें। और इसे हम यहाँ पे अच्छे तरीके से छान लेंगे। अगर आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। और अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों में भी आप इसे शेयर ज़रूर करें। और यहीं पे हम डाल देंगे 2 बड़ा चम्मच सूजी हमने ना यहाँ पे बारीक वाली ली है। अगर आपके पास बारीक वाली सूजी नहीं है तो आप इसे थोड़ा सा मिक्सी ग्राइंडर में चला देंगी ना तो वो बारीक हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे बारीक सूजी का ही इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे हम इन सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद इसके अंदर अब हम ना थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक बहुत ही अच्छा सा, स्मूथ सा, लम्स फ्री हमें ना इसका एक बैटर तैयार करना है। कभी भी हम कोई भी चीज़ मिक्स कर रहे हो तो पानी वहाँ पे आपको थोड़ी थोड़ी इस्तेमाल करनी होती है, ताकि ये हमारा बैटर बहुत ही अच्छा सा हमारे हिसाब का वो तैयार हो सके। एक बार अगर हमने पानी डाल दिया तो शायद ये पतला भी हो सकता है। तो यहाँ देखिए हमने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इसे मिक्स कर लिया है। इसकी आप थिकनेस देख सकती हैं। हमारे इस तरीके का थिकनेस हमारा बैटर होना चाहिए। हमें इसे ना बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। तो ये चीज़ हमको ध्यान में रखनी है। तो देखें यहाँ हमारा ये हो गया है तैयार। अब हम इसे 10 से 12 मिनट के लिए रेस्ट पे ढक करके हम इसे छोड़ देते हैं और चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। यहाँ देखें हमने यहाँ पे 3 ब्रेड लिया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे अगर फ्रेश ब्रेड हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप 1-2 दिन की बची हुई ब्रेड भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और अगर आप चाहती हैं ब्राउन ब्रेड के साथ बनाना तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। तो यहाँ पर हमने 3 ब्रेड ले लिए है। अब रखते हैं इसको साइड पर। और यहाँ पे अब हम एक कोई भी प्लेट ले लें या फिर किसी भी चीज़ के ऊपर, काउंटर के ऊपर डाल दें। और इसके ऊपर अब हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे टमेटो केचप या फिर टमेटो सॉस। मैं इसका इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये चीज़ें सभी के घर में होती हैं। लेकिन अगर आपको कोई और सॉस पसंद है, जैसे हरे धनिए की चटनी हो गई या फिर शेजवान चटनी या फिर सॉस, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं आपके हिसाब से। या फिर आप चिली सॉस भी ले लें, लेकिन टमेटो सॉस और केचप सभी के घर में होते हैं। तो यहाँ देखिए इसे हमें बहुत ज़्यादा थिक नहीं लगाना है, मतलब हल्का हल्का हमें इसे बस फ्लेवर देने के लिए थोड़ा सा हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना है। नाइफ़ की मदद से या फिर स्पून की मदद से भी आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। और इसी तरीके से हमें ना सारे ब्रेड में इस तरीके से हल्का हल्का हम इसे अच्छे तरीके से चारों तरफ हम इसे लगा लेंगे। तो यहाँ देखें हमने चारों तरफ अपने ब्रेड पे अच्छे तरीके से हमने इसे लगा लिया है। अब हम इसके यहाँ पे करेंगे कटिंग भी आप आपके अकॉर्डिंग कर सकती हैं। अगर आप यहाँ पे चाहें तो इसमें 4 पीस भी बना सकती हैं एक ब्रेड में, लेकिन अभी मैं इसको लंबे लंबे पीस में काटूंगी। और एक ब्रेड से हम यहाँ पे अभी 3 पीस काट रहे हैं, यहाँ आप देख सकती हैं। लेकिन अगर आप चाहती हैं ना तो इसे स्क्वायर पीस में भी काट सकती हैं, यानी कि एक ब्रेड में 4। वो भी आपके लिए बहुत आसानी होगा बनाने में भी और वो भी देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो बस इस तरीके से एक ब्रेड में हम 3 पीस काट लेते हैं। ये रेसिपी बहुत ही आसान है और जितना आसान है ना उससे कहीं ज़्यादा ये टेस्टी बन करके तैयार होती है। तो इसे चले इस तरीके से हमने ना अलग अलग करके इसे रखना है, एक के ऊपर एक नहीं रखना है, नहीं तो सॉस है ना दोनों साइड से इसकी चिपक जाएगी। और उसके बाद अभी यहाँ पे हम ले लेते हैं दूसरा ब्रेड। इसमें मैं आपको ना 4 पीस काट करके दिखाऊंगी इस तरीके से। तो वो मर्ज़ी आपकी है आपको कितने पीस बनाने हैं, लेकिन 2 से 3 ब्रेड में है ना आपको काफ़ी सारे नाश्ते इसके बन करके तैयार हो सकते हैं।
तो यहाँ देखिए इस तरीके से हमने ना इसे काट लिया। अब इसे रखते हैं साइड पे और चलते हैं हमारे बैटर की तरफ। तो यहाँ देखें ये हमारा बैटर सूजी था ना, तो वो थोड़ा और फूलने के बाद वो हल्का और थिक हो जाता है। अभी मैं इसे थोड़ा हल्का सा इसे मिक्स कर देती हूँ। आप इसकी थिकनेस प्रॉपरली आपको ना यहाँ पे ध्यान में रखना है कि इसका थिकनेस कैसा होना चाहिए, आप देख सकती हैं। तो यहाँ देखिए ये हमारा बैटर बहुत अच्छा सा एकदम स्मूथ सा, हमें यहाँ पे लम्स फ्री, कोई भी हमें इसके अंदर लम्स नहीं चाहिए, यानी कि गांठें नहीं चाहिए। तो हमें मिक्स बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है। आप चाहें तो स्पून की मदद से भी मिक्स कर सकती हैं। अभी हम इसके अंदर कुछ मसाले डाल देते हैं। आधा छोटा चम्मच के करीब हम यहाँ पे डाल देंगे ज़ीरा पाउडर। आधा छोटा चम्मच हम यहाँ पे डालेंगे अजवाइन। अजवाइन से इसके अंदर टेस्ट भी मज़े का आता है और ये डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, ये हम सभी को पता है। तो थोड़ा सा उसे क्रश करके हथेली से अजवाइन डाल देंगे और आधा छोटा चम्मच के करीब हम डालेंगे हल्दी पाउडर। इससे है ना हमारे बैटर में बहुत अच्छा सा एक कलर आ जाएगा। और एक छोटा चम्मच के बराबर हम डाल देंगे यहाँ पे धनिए का पाउडर और आधा टीस्पून के बराबर हम यहाँ पे डालेंगे रेड चिली कलर जो आता है ना कलर, वो डालेंगे, या फिर पेपरिका डाल लें, या फिर अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकती हैं। और आधा छोटा चम्मच के करीब हम डालेंगे यहाँ पे नमक, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। और 2 से 3 हमने यहाँ पे हरी मिर्च काट करके डाल दी है, मैंने कम से कम डाला है यहाँ पे हरी मिर्च। और एक मीडियम साइज़ के हमने प्याज यहाँ पे ले लिए है और प्याज को हमने लंबे लंबे स्लाइस में काटना है। और काटने के बाद उसकी जूलियन को हमारे हाथों से इस तरीके से तोड़ तोड़ करके डालना है, क्योंकि इसके हमारे एक एक पीस है ना हमें अलग चाहिए। तो आप ना इस तरीके से ज़रूर डालें। और यहाँ पे एक चीज़ का हमने ध्यान रखना है कि अगर आप चाहती हैं कि बैटर में मसाला साथ में डाल करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो वो कर सकती हैं, लेकिन प्याज जो है हमें एकदम लास्ट में ही डालना होता है, क्योंकि इसके अंदर है ना एक क्रंचीनेस बनी रहेगी हमारे नाश्ते में। तो यहाँ देखिए हमने बहुत ही अच्छे तरीके से प्याज को तोड़ करके डाल दिया है। अभी यहाँ पे फाइनली हम डाल देंगे हरा धनिया। हरा धनिया से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसके अंदर। और अब यहाँ पे इन सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। मिक्स करना है इस तरीके से कि प्याज और ये जो हमारा बैटर है एक साथ में बहुत अच्छे से इसकी बाइंडिंग आ जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए। और यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर दोनों में बहुत फ़र्क होता है, ये चीज़ हम सभी जानते हैं। तो अभी जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ तो यहाँ पे मैं डालूंगी आधा छोटा चम्मच के करीब बेकिंग पाउडर। ठीक है, मैं डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर। और अगर आप लोगों के पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन बेकिंग सोडा हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 पिंच डालेंगे। ठीक है, यानी कि 2 चुटकी के बराबर। बेकिंग सोडा अगर आपने ज़्यादा डाल दिया तो फिर ये आपके नाश्ते बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। मैं फिर से इस चीज़ को रिपीट करना चाहूँगी, अगर आप बेकिंग पाउडर डाल रही हैं तो आधा छोटा चम्मच के करीब डालेंगी, और अगर बेकिंग सोडा डाल रही हैं तो सिर्फ और सिर्फ 2 चुटकी 2 पिंच डालेंगी। और उसके बाद बेकिंग पाउडर डालने के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से हमें इसे मिक्स करना है, एकदम अच्छे से मिक्स करेंगे। और बेकिंग पाउडर या फिर बेकिंग सोडा लास्ट में ही डालना है। तो चले उसे हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अभी यहाँ पे हमने ले लिया है एक फ्राई पैन। फ्राई पैन में हम अच्छी क्वांटिटी में हम इसे डीप फ्राई करने के लिए तेल डालेंगे, लेकिन अगर आप चाहती हैं तो इसे कम तेल में भी आप इसे फ्राई कर सकती हैं। उसके बाद एक एक हमने जो ब्रेड रखी थी ना सॉस लगा करके, एक एक ब्रेड लेंगे और इसे हम इस तरीके से अच्छे से बैटर में हम इसे कोट करेंगे। यहाँ देख सकती हैं दोनों साइड से हमें ना ऑनियन के साथ में अच्छे से इसे कोट कर लेना है, यानी कि बैटर में हमें डीप करके इसे इस तरीके से हमें लगा लेना है। तो यहाँ देखें बहुत अच्छे से हमने इसे लगा लिया है। और यहाँ पे हमारा तेल जो है ना बहुत मतलब ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, यानी कि मीडियम हमारा जो है गर्म होना चाहिए। अगर ज़्यादा गर्म होगा ना तो वो डालते के साथ ही हमारे ब्रेड यानी नाश्ते जो है वो बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाएगी, जो कि देखने में भी अच्छा नहीं लगता है और खाने में भी आपको कड़वा लगेगा। और डालने के साथ ही आपको इसे चलाना नहीं है, इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है। थोड़ा सा आप उसे तेल में फ्राई होने दें, उसके बाद इस तरीके से आप इसे घुमा दें। तो यहाँ देखिए साइड साइड से आपको ना गोल्डन ब्राउन दिख रहा होगा, तो इसका मतलब एक साइड का हमारा है वो हो चुका है। इस तरीके का हमें अच्छा सा एक गोल्डन कलर दे देना है। और फोक की मदद से आप इसे अच्छे से आप इसे पलट लें, बहुत आसानी से आपका ये पलट जाएगा। लेकिन हाँ, रखते समय भी हमको ध्यान रखना है अपने हाथों का कि ताकि वो जले नहीं। और यहाँ देखें बहुत ही अच्छा सा इसके अंदर एक कलर आ गया है।
अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। बहुत ही मज़े का क्रिस्पी सा हमारा नाश्ता जो है ना वो बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसे आप किसी किचन टॉवल के ऊपर यानी कि किचन पेपर पे आप इसे निकाल ले, ताकि इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा तेल होगा ना वो निकल जाएगा। तो एक एक करके हम ना सारे नाश्ते में इसे निकाल ले रही हूँ। अब हमारा जो दूसरा बचा हुआ है उसे भी मैं इसी तरीके से हाथ को हिसाब से रखते हुए हम इसे यहाँ पे फ्राई कर लेंगे। अगर आपको मुश्किल लग रहा होगा रखने में तेल में, तो आप इसे फॉक की मदद से भी आप इसको तेल में रख सकती हैं। तो यहाँ देखिए ये भी हमारा बहुत ही मज़े का एकदम अच्छा सा क्रिस्पी सा नाश्ता जो है तैयार हो चुका है। चलिए मैं आपको सर्व करके भी दिखा देती हूँ। आप इसे किसी भी सॉस के साथ आप इसे सर्व कर सकती हैं। और अभी आप लोग चैनल पे ज़रूर बने रहें। इंशाल्लाह मैं अभी फिर आपके साथ दूसरी वीडियो भी शेयर करने जा रही हूँ। वो भी आपके बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी और बहुत ही मज़े की रेसिपी बनने वाली है, जिसे आप नाश्ते में बना सकती हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकती हैं, टिफ़िन में दे सकती हैं। अगर आपके बच्चे एक नाश्ते खा लिए ना तो दिन भर उसे कोई भूख नहीं सताने वाली है। तो चले चलते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे हमने एक बड़ा सा मिक्सिंग बोल ले लिया है, जिसमें भी आप मिक्स करना चाहें बड़ा सा परात ले लें। और इसमें हमने 1/3 यानी 1/3 कप हमने यहाँ पे ले लिया है गेहूं का आटा। ठीक है, हमने यहाँ पे गेहूं के आटे का इस्तेमाल करना है। कोई भी कटोरी ले लें। और उसके बाद जितना हमने गेहूं का आटा लिया है उतना ही हमने सूजी भी ले ली है, यानी कि 1/3 कप के करीब हमने यहाँ पे लेना है सूजी। 1/3 कप भी हमने यहाँ पे सूजी का इस्तेमाल कर लिया है। सूजी हमारी बिल्कुल बारीक वाली होनी चाहिए। अगर बारीक नहीं है आपके पास तो आप इसे मिक्सी ग्राइंडर में चलाकर बारीक कर लें। उसके बाद 1/4 कप के करीब हम लेंगे यहाँ पे दही, यानी कि 1/4 कप। और दही आप कोई सी भी ले लें। अगर आपके पास होममेड हो तो होममेड का इस्तेमाल कर ले, अदरवाइज़ अगर आपके पास पैकेट वाली हो तो पैकेट वाले भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब इन सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से हमें मिक्स करना है। थोड़े थोड़े पानी का हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही थिक सा और एकदम लम्स फ्री हमें यहाँ पे बैटर बनाना है। हमें यहाँ पे बैटर के अंदर कोई भी गुठली नहीं चाहिए, तो इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है। हम कोई सा भी बैटर बना रहे हो तो उसके अंदर जितना थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम अच्छे से बैटर बनाएंगे तो हमारे हिसाब का बैटर हमें मिल जाता है। तो यहाँ देखिए हमने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए एक बहुत ही अच्छा सा स्मूथ सा हम बैटर तैयार कर लेंगे। आप यहाँ पे चाहें ना तो स्पून की मदद से अभी बहुत अच्छे तरीके से आप इसे मिक्स कर सकती हैं। तो यहाँ देखिए लगभग हमने ना यहाँ पे आधे कप से कम हमने यहाँ पे पानी का इस्तेमाल किया है। अभी हमने इसे मिक्स तो कर लिया है, लेकिन अभी यहाँ पे हमें थोड़ी थोड़ी इसमें लम्स दिख रहे हैं। तो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसे हम मिक्स कर लेंगे। फेंटना आपको बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें सूजी भी है और यहाँ पे इसका थिकनेस है, तो थिक होने की वजह से इसमें लम्स थोड़े रहते हैं। तो इसे बहुत अच्छे तरीके से आपको ना मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए इसे हमने बहुत ही अच्छे से हमने इसे मिक्स कर लिया है। अभी यहाँ पे हम थोड़े मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पे हम मिर्च बहुत कम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा इस्तेमाल कर सकती हैं। तो इसे मिक्स इस तरीके से आपको ना ज़रूर करनी है। उसके बाद चलते हैं मसाले की तरफ। यहाँ पे हमने 1 छोटा चम्मच के करीब हमने चिली फ्लेक्स डाली है और यहाँ पे हम डाल देंगे आधा छोटा चम्मच के करीब नमक। आपके स्वाद के अनुसार यहाँ पे आप नमक ऐड करें। और कलर मिर्चा हमने यहाँ पे आधा छोटा चम्मच के करीब लिया है, या फिर पेपरिका पाउडर। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकती हैं। और आधा छोटा चम्मच के करीब हम डाल देंगे गरम मसाला पाउडर और आधा छोटा चम्मच के करीब ही हम डाल देंगे हल्दी पाउडर। हल्दी से इसके अंदर बहुत ही एक अच्छा सा कलर आ जाएगा। और अब यहाँ पे इन सभी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें आप कलर देख सकती हैं, बहुत ही मज़े का कलर आ गया है। और यहाँ पे थिकनेस का आपको बिल्कुल बहुत ही अच्छा सा ध्यान रखना है क्योंकि इसे हमें पतला नहीं करना है। तो यहाँ देखिए हमने इसे मिक्स कर दिया है। और इसके बाद हम यहाँ पे कुछ वेजिटेबल का भी इस्तेमाल करेंगे जो कि हमारे बच्चों के लिए हमारे लिए बहुत ही हेल्दी होने वाली है। वेजिटेबल भी आपके हिसाब से आप डाल लें। अगर आपको कोई और वेजिटेबल पसंद है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। यहाँ पे हमने एक मीडियम साइज के ले लिए है ग्रीन पेपर, शिमला मिर्च। इसे इस तरीके के क्यूब में हमने काट लिया है। और एक मीडियम साइज के ही हमने ले लिया यहाँ पे प्याज। इसे भी हमने इस तरीके से बारीक बारीक चॉप काट लिया है। उसके बाद यहाँ पे एक मीडियम साइज का हम ले लेंगे टमाटर, जिसके बीज हमने निकाल दिए। इसे भी इसी तरीके से छोटे छोटे पीस में हमने काट लिया है। और उसके बाद डाल देंगे हरी मिर्च, 1 से 2 हमने यहाँ पे हरी मिर्च ले ली है। और फाइनली इसके बाद हम डाल देंगे यहाँ पे हरा धनिया। आप यहाँ पे चाहें तो गाजर यानी कि कैरेट का भी इस्तेमाल कर सकती हैं।
आप सब्जी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग या फिर आपके बच्चों को अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ऐड कर सकती हैं। अब इन सभी चीज़ों को हम बहुत ही अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। आप इसका देखें कलर कितने ही मज़े का एकदम कलरफुल सा हमारा बैटर जो है बन करके तैयार हो गया है। अब यहाँ पे इसे हम बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करके इसे 10 से 12 मिनट के लिए हम यहाँ पे इसे रेस्ट के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर सूजी डाली है ना, तो वो भी थोड़ी फूलती है। तो बस इस चीज़ का हमने ध्यान रखते हुए अगर आपके पास टाइम हो तो इसे रेस्ट पे ज़रूर रख दें। तो अब यहाँ पे इसे हम ढक करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ देखिए 10 से 12 मिनट हो गए हैं। अब इसका थिकनेस थोड़ा और भी हो गया है, क्योंकि सूजी जो है ना वो अच्छे से फूल चुकी है। अब इसे थोड़ा सा हम और मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ देखिए बहुत ही कलरफुल सा हमारा बैटर बन करके तैयार है। अब हम इसे रख देते हैं साइड पे और उसके बाद अब चलते हैं हमारे दूसरी तरफ ब्रेड के लिए। ये देखें कितने ही मज़े का हमारा अच्छा सा बैटर ये बिल्कुल परफेक्ट हमारा तैयार है। अभी यहाँ पे हमने लिए हैं दो ब्रेड का हमने इस्तेमाल किया है। आप यहाँ पे चाहे तो फ्रेश ब्रेड ले लें या फिर 1-2 दिन की बची हुई हो तो आप उस ब्रेड का भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। इवन आप यहाँ पे ना ब्राउन ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, और अगर ब्राउन ब्रेड खाना पसंद करती हैं तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अभी यहाँ पे एक ब्रेड को तो यहाँ पे हमने एक ब्रेड को साइड पे रखा है। अभी भी हम एक ब्रेड पे हम काम करेंगे। तो यहाँ पे हमने टमेटो सॉस का इस्तेमाल किया या फिर टमेटो केचप, क्योंकि ये सभी के घर में अवेलेबल भी होता है और ये बच्चों की भी मनपसंद होती है। तो अगर आप चाहें तो आपके फेवरेट जो भी आपका सॉस हो उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। इवन आप यहाँ पे मायोनीज़ भी लगा सकती हैं। तो आज मैं आपको मायोनीज़ और ब्रेड के साथ में टमेटो सॉस दोनों का मैं इस्तेमाल करूँगी। तो पहले यहाँ देखिए हमने टमेटो सॉस इसके ऊपर बहुत अच्छे से हमने अप्लाई कर दिया है ब्रेड के ऊपर चारों तरफ से बहुत ही अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे अभी हम इस्तेमाल करेंगे चीज़। मैंने यहाँ पे मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल किया है, लेकिन आपकी जो फेवरेट हो या फिर आपके घर में जो चीज़ अवेलेबल हो उसका आप इस्तेमाल कर सकती हैं। ये हमारा क्यूब्स में जो चीज़ आता है ना वो है, लेकिन अगर आपके पास स्लाइस वाली चीज़ हो तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं, या फिर आपके पास ब्लॉक में हो तो आप उसे ग्रेट करके भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आप बिना चीज़ का बनाना चाहें तो उसको भी आप बना सकती हैं, लेकिन चीज़ मैं इसमें डाल दे रही हूँ क्योंकि ये बच्चों की फेवरेट होती है। तो बच्चे आपके फटाफट इस नाश्ते को आराम से ख़त्म भी कर लेंगे और इंजॉय करके भी खाएंगे। तो यहाँ देखिए हमने चारों तरफ बहुत ही अच्छे तरीके से हमने चीज़ इसके ऊपर अच्छे से लगा दिया है। अभी हम इसके वो साइड पे रखते हैं और एक ब्रेड लेते हैं, उसके ऊपर हम अभी यहाँ पे उसी तरीके से हम मायोनीज़ लगा देंगे। तो फिर मैं ये चीज़ आपको क्लियर करना चाह रही हूँ, अगर आप चाहें तो मायोनीज़ लगाएं या फिर जो सॉस आपकी पसंद की हो वो सॉस आप लगा सकती हैं। लेकिन मेरे घर में मेरे एक बच्चों को टमेटो सॉस के साथ पसंद है और एक को मायोनीज़ के साथ। तो मैं ना आपको दोनों चीज़ें दिखा रही हूँ। यहाँ देखिए मायोनीज़ भी मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से चारों तरफ हमने लगा दिया है। अभी इसके ऊपर भी हम सेम चीज़ करेंगे, हम अपना चीज़ इसके ऊपर हम डाल देंगे जो हमारे क्यूब्स में बने हुए चीज़ है। आप जो भी चीज़ आपके पास घर में अवेलेबल हो वो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकती हैं। तो चारों तरफ हम इसको फैला करके इस तरीके से हम डाल देंगे। उसके बाद अब यहाँ पे हम अपना दोनों ब्रेड को हमने यहाँ पे अच्छे से तैयार कर लिया है। अब हम इसे रखते हैं साइड पे, कोई भी एक ब्रेड पे हम यहाँ पे काम कर लेंगे। तो चले यहाँ पे मैं मायोनीज़ वाली चीज़ ले लेती हूँ ब्रेड। अभी इसके ऊपर हमने जो अपना बैटर बना के रखा था ना, उस बैटर को हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे एक बार ऊपर नीचे करके, और उसके बाद किसी भी छोटे चमचे की मदद से आप इसके ऊपर 3 से 4 चमचा आप इसके ऊपर अपना बैटर डालें और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ना फैला के इसके ऊपर बैटर को रखना है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि मैंने बैटर को क्यों बोला था कि बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, क्योंकि अगर हम पतला करेंगे ना तो ये ब्रेड के नीचे हमारा बैटर जो है ना वो फैल जाएगा। तो इस तरीके से हमें चमचे की मदद से हल्का हल्का इसको दबाते हुए हमें ना चारों तरफ इसको फैला लेना है। यहाँ देखें इस तरीके से। तो ये हमारा हो गया है बिल्कुल बहुत अच्छे से तैयार। अब चलते हैं हम इसे फ्राई करने के लिए। फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पे एक पैन लिया है और पैन को हमने ना अच्छे से गरम कर लेना है। उसके बाद हम यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच के करीब हम तेल डाल देंगे। तेल आपके हिसाब से आप डालें, आप चाहें तो इसको ज़्यादा तेल में भी बना सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसे यहाँ पे कम से कम तेल का भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। इवन आप यहाँ पे तेल की जगह पे बटर या फिर घी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो मैं यहाँ पे आपको दोनों चीज़ में दिखाऊंगी। उसके बाद यहाँ देखिए तेल हमारा थोड़ा गर्म हो गया है और जिस भाग पे हमने अपना बैटर रखा था उसको हमने नीचे डाल दिया है। इस तरीके से बहुत ही सावधानी से आप यहाँ पे काम करेंगी। उसके बाद इसके ऊपरी भाग में भी हम यहाँ पे अभी लगा देंगे मायोनीज़, क्योंकि इसके नीचे भाग में भी हमने मायोनीज़ का ही इस्तेमाल किया था।
तो इसी तरीके से हमें चारों तरफ इसको बहुत ही अच्छे तरीके से फैला करके हमने मायोनीज लगा दिया है। इसके ऊपर फिर हम वही चीज़ करेंगे, बैटर हम फिर से इसके ऊपर डालेंगे। यहाँ पे भी आपको 2 से 3 छोटा चम्मच आपको ना स्पून से बैटर बहुत आराम से आपको डालना है। और ये ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पे फ्लेम को बिल्कुल मीडियम ही रखना है, ना ही हमको हाई पे रखना है और ना ही हमें लो पे रखना है। तो मीडियम पे हम यहाँ पे अपना फ्लेम रखेंगे और इस तरीके से बराबर करके हम इसे फैला करके हम लगा देंगे। और थोड़ा सा इसे आप घुमा लें ताकि अगर नीचे चिपका हुआ होगा तो फिर ये निकल जाएगा और बहुत ही आसानी से आपका ये पलट भी जाएगा। तो अब साइड से देख रही होंगी कि चारों तरफ से ये हल्का हल्का ब्राउन दिख रहा है, गोल्डन ब्राउन। तो अब यहाँ पे बहुत आसानी से सावधानी से हम इसे ना यहाँ पे पलट देंगे। तो यहाँ देखें इसका कितना ही मज़े का अच्छा सा एक कलर आ गया है। तो अब हम इसे इस तरीके से हल्का सा दबा दबा करके हम इस तरीके से प्रेस कर लेंगे और इसे हम थोड़ी देर के लिए ना कवर करके हम इसे पका लेंगे ताकि ये बहुत अच्छे तरीके से दोनों साइड से ना ये पक जाए। तो यहाँ देखिए हमने इसे 1-2 मिनट के लिए हमें कवर कर देना है। चले इसे देख लेते हैं ढक्कन को हटा करके। तो यहाँ देखिए बहुत ही मज़े का एक अच्छा सा कलर इसके अंदर आ गया है। अब इसे ना हल्का हल्का इस तरीके से दबा दे ताकि अगर बीच में कोई कच्चापन होगा ना तो वो भी पक जाएगा। और इसे अलट पलट करके दोनों तरफ से बहुत ही अच्छा सा एक कलर दे देना है। यहाँ देखें बहुत ही मज़े का हमारा नाश्ता जो है ना वो बन करके तैयार हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेते हैं प्लेट में। अब ये बिल्कुल आपके बच्चों के लिए, आपके लिए सर्व करने के लिए रेडी है। उसके बाद हम ना चलते हैं हमारे दूसरे मायोनीज वाले ब्रेड की तरफ। तो यहाँ देखें इसके ऊपर अब हम इसी तरीके से फिर से हम अपना बैटर इसके ऊपर 2 से 3 चम्मच हम इसके ऊपर डाल देंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसे फैला लेंगे, बराबर इक्वल में हम इसे फैला लेंगे। तो ये भी रेडी है, इसे भी हम बना लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 छोटा चम्मच बटर का इस्तेमाल किया है। आप यहाँ पे घी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब इसे इन चारों तरफ से हम फ्राई पैन में अच्छे से हम लगा लेंगे। उसके बाद बहुत ही आसानी से एकदम सावधानी से हम इसके ऊपर भी डाल देंगे हमारा बना हुआ नाश्ता जिसके ऊपर हमने ना बैटर लगाया था। तो बैटर वाला जो पार्ट्स है ना वो नीचे जाएगा। इसके ऊपर फिर से हम डालेंगे टमेटो सॉस, क्योंकि हमने नीचे इसके टमेटो सॉस लगाया है। तो देखिए इसे भी हम ना इस तरीके से बहुत ही अच्छे से हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। इसके ऊपर फिर से हम वही चीज़ रिपीट करेंगे बहुत अच्छे से। फिर हम लगा देंगे अपना बैटर, यहाँ पे फैला देंगे चारों तरफ इक्वल इसके। तो देखिए हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इसके ऊपर अपना बैटर डाल दिया है थोड़ा सा। अब इसके ऊपर भी हम डालने के बाद यहाँ पे इसे भी अच्छे तरीके से हम इसे पलट लेंगे। देखें यहाँ हम फ्राई पैन को थोड़ा टेढ़ा कर दें ताकि बटर जो है ना चारों तरफ अच्छे से इसको लग जाए। और यहीं पे हम इसको भी कवर कर देंगे 1 मिनट 2 मिनट के लिए। तो यहाँ देखिए ढक्कन हटा के फिर से हमने इसे देख लिया है। बहुत ही अच्छा सा हमारा क्रिस्पी सा मज़ेदार सा नाश्ता बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। इसे भी हल्का हल्का दबाते हुए हम इसे पका लेंगे और इसे अब हम निकाल लेते हैं प्लेट में। तो यहाँ ये हमारा नाश्ता बिल्कुल सर्व करने के लिए आपके बच्चों के लिए तैयार है। कैसी लगी आज की ये दोनों रेसिपी आप लोग हमें प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर वीडियो आप लोगों तक पहुंच जाया करे। उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह इसी तरीके की वीडियो के लिए आप लोग चैनल पे बने रहे और इंशाल्लाह इसी तरीके से हम आप लोग के लिए नई नई वीडियो ज़रूर लाया करेंगे। उम्मीद है आप सबको ज़रूर अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही। अपनी दुआओं में हमें याद रखें, अपना खूब सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। आप यहाँ देखें इसका टेक्सचर देखें, मैं आपको यहाँ पे कट करके भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ। ये अंदर का कितने ही अच्छा सा एकदम जूसी सा और एकदम चीज़ी हमारा ब्रेकफास्ट रेडी है हमारे बच्चों के लिए। इंशाल्लाह इसी तरीके की वीडियो आप लोगों को फिर से मिलती रहेगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।